ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर केवल उम्मीदवारों का सियासी भविष्य नहीं, सिंधिया की सियासत भी दांव पर है। तो सिंधिया ने आज से संभाल लिया है ग्वालियर चंबल में मोर्चा। 5 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे की शुरुआत में आज सिंधिया कांग्रेस सरकार में ग्वालियर चंबल की अनदेखी पर जमकर बोलते नजर आए। कहा, ग्वालियर चंबल के लिए कमलनाथ सरकार के पास बजट ही नहीं था, लेकिन इस दौरे का शॉट ऑफ द डे बनी मुरैना की वो तस्वीर जिसमें सिंधिया बीजेपी के एक दिग्गज नेता को भीड़ से खींचकर बाहर ले जाते दिखाई देते हैं और इशारों में बता जाते हैं कि फ्रंट फुट पर भले सिंधिया समर्थक खेल रहे हों, बैक फुट पर बीजेपी में कोई नहीं है। इस तस्वीर से समझिए सिंधिया कितनी एहतियात रख रहे हैं, कितनी सावधानी। ग्वालियर चंबल में मोर्चा संभाल चुके सिंधिया मुरैना विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज कंसाना के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन फिक्र ये थी कि सीट से बीजेपी का चेहरा रहे रुस्तम सिंह न रूठ जाएं। भीड़ में से हाथ खींचकर सिंधिया रुस्तम सिंह को सामने ला रहे हैं। इशारों में क्या बाकी कार्यकर्ताओं को उनका ये संदेश है कि रुस्तम बैकफुट पर नहीं गए हैं। बाकी ग्वालियर चंबल आए सिंधिया इस बार पहले से ज्यादा कमलनाथ पर हमलावर होते दिखाई दिए। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारा ये पुल इतने जल्द शीघ्र तैयार हो जाएगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना को चंबल से पानी हम ला पाएंगे? ये हर कार्य 300 से 400 करोड़ का कार्य, और ये तो केवल मात्र उल्लेख में कर रहा हूँ, हमने 5 महीने में करके दिखाया। किसने कमलनाथ जी का हाथ बांधा था 15 महीने? किसने बांधा था? और जब हम लोग सिर फोड़ते रहे और हमारे विधायक रघुराज सिर फोड़ते रहे विकास के लिए, प्रगति के लिए, कहा गया था कि पैसा नहीं है ग्वालियर चंबल के लिए, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, तिजोरी का लॉक लगा दिया था, अपने लोगों के लिए खोल दिया था। और आज जो कलंक मध्य प्रदेश पर लगाया था 15 महीनों को, उस कलंक को हटाकर विकास और प्रगति का झंडा हम लेकर आए। इसके पहले ग्वालियर चंबल के दौरे में उपचुनाव वाली हर सीट पर करोड़ों की सौगातें बांट चुके सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया। अपने अंदाज में कहा कि उनकी दिलचस्पी भूमि पूजन से ज्यादा लोकार्पण में होती है। जहां नारियल फूटे हैं वहां नींव भी रखी जाएगी और लोकार्पण भी होंगे। मुझे केवल आधारशिला रखने में रुचि नहीं है, लेकिन जितनी रुचि होती है आधारशिला रखने में, उतनी ही रुचि है और उससे ज्यादा रुचि है मुझे लोकार्पण में। और लोकार्पण भी हम हर एक कार्य का करके रहेंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे लगता है मुझे भी है और शायद आपको भी है। हालांकि अनूपपुर में कमलनाथ को काले झंडे दिखाए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन दायरे में रहकर। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूँ। मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूँ और सदैव कहता हूँ, और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांके। सिंधिया पिछले 5 महीने में ग्वालियर चंबल के लिए लगाई गई सौगातों की झड़ी का वास्ता देते हैं और ये कहते हैं कि केवल उपचुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा ग्वालियर चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के ठीक 1 महीने पहले ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में नई ऊर्जा देने सिंधिया का ये 5 दिनों का दौरा है, और खास उन सीटों पर जहां बीजेपी को अभी और मजबूती की जरूरत है। इस उपचुनाव में सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल की
16 सीटों से ही होकर जाता है ये तय है। फिर बीजेपी में ग्वालियर चंबल की इन सीटों पर उम्मीदवारों के साथ सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जिस ग्वालियर चंबल से सत्ता की चाबी निकलने वाली को वहां अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं तो फिर ये मानकर चलिए कि आने वाले 5 दिन सियासी सरगर्मी और बढ़ने वाली है और माहौल और दिलचस्प होगा। अब तक नेता बोल रहे थे और वोटर सुन रहे थे तसल्ली से, इस इंतजार में कि उसकी बारी भी तो आएगी। तो जब मौका मिला तो बोला वोटर और उम्मीदवारों का फूलों से नहीं सवालों से स्वागत किया है। पूछा, इतने दिन कहां थे जनाब, अब आई है हमारी याद। पोहरी विधानसभा सीट पे हुई उम्मीदवारों को मिली ऐसी मुंह दिखाई। उधर बड़ा मलहरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा बगावत की शक्ल में सड़क पर उतर आया। कार्यकर्ता राम सिया भारती को बड़ा मलहरा से उम्मीदवार बनाए जाने से खफा जो हैं। ये तस्वीर शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट की है, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सुरेश राठखेड़ा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुरेश राठखेड़ा पोहरी के गांव भैरोना में वोट मांगने पहुंचे, लेकिन यहां वोटर ने नेताजी का स्वागत सवालों से किया और पूछ लिया कि अब आए हो, बोलो इतने दिन कहां थे। मिलने के लिए चले गए। हमें जीतने के बाद तुम्हारा सुस्त करी क्या बहुत क्षेत्र है, हम सब दुआ सलाम राम राम जनता से हो जाए। जीतने वाले दिन कभी नहीं गया, बताओ इसको को मतलब आज देख रहा हूँ मैं तो भाई साहब कि हमारे सुरेश राठ के राय एमएलए साहब या राजमंत्री जेल में जीतने के बाद आए बगल में खड़ी अंदर चल 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 हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये रेला यहां से उम्मीदवार राम सिया भारती के समर्थन में नहीं, विरोध में उतरा है। इधर पार्टी ने बड़ा मलहरा से टिकट का ऐलान किया और उधर बगावत शुरू हो गई। कांग्रेसियों का विरोध इस बात पर कि आखिर स्थानीय दावेदारों के होते बाहरी को प्रत्याशी क्यों बनाया गया। राम सिया भारती टीकमगढ़ से आती हैं, लिहाजा पार्टी में विरोध हो रहा है कि बड़ा मलहरा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा स्थानीय नेतृत्व देने का ही था। उसके बावजूद कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी राम सिया भारती को उम्मीदवार क्यों बनाया। कांग्रेस का मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्षेत्र के साथ हूँ। क्षेत्र की जनता का फुल विचार है कि क्षेत्र का अगर कोई प्रत्याशी होता तो आज जैसे ही टिकट घोषणा होती वो चुनाव जीत चुका होता भाजपा से। लेकिन आज इस क्षेत्र का पूरा मतदाता असमंजस में फंस गया है। दोनों प्रत्याशी बाहर के, जहाँ भाजपा में पहले ही प्रथम सिंह बाहर के प्रत्याशी थे और जो घटना घटी मध्य प्रदेश में उसमें आप सब जानते हैं। हालांकि पार्टी की दलील के हर दावेदार पर विचार हुआ है और राम सिया भारती के नाम पर मोहर भी सभी पक्षों को देखने के बाद लगाई गई। देखिए, राम सिया भारती जी बड़ा मलहरा विधानसभा की कार्यकर्ता और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही हैं। हर एक प्रदर्शन में, हर एक कार्यक्रम में हमेशा उपलब्ध रही हैं। पार्टी ने जनता की नब्ज टटोलते हुए और बहुत ही अच्छी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। रहा सवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध करने का, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी इतनी परिपक्व है कि आने वाले 2-4 दिनों में सारे कार्यकर्ताओं को वे मना लेंगी और सारे कार्यकर्ता मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। उधर बड़ा मलहरा की चुनावी रण में उतरी राम सिया भारती फूलों के बजाय बगावत के नारों से हुए स्वागत के बाद भी इस आत्मविश्वास में हैं कि पार्टी में जो रूठे हैं उन्हें मना लिया जाएगा। तो कम वक्त में रूठों को मनाना भी है, वोटर का समर्थन जुटाना भी है। बाकी जनता तो इंटरवल में दोबारा से शुरू हुई एमपी की चुनावी सियासत में अपने डायलॉग से नेताओं के होश उड़ाती रहेगी। क्या बहुत क्षेत्र है, हम सब दुआ सलाम राम राम जनता से हो जाए। जीतने वाले दिन कभी नहीं गया, बताओ इसको को मतलब आज देख रहा हूँ मैं तो भाई साहब कि हमारे सुरेश राठ के राय एमएलए साहब या राजमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो जब जब चुनाव नजदीक होता है तब तब प्रत्याशियों को इस बात का इल्म जरूर हो जाता है कि भगवान तो जनता की है और सर्वे सर्वा वही है। अगर नहीं पहुंचे तो सुनना तो पड़ेगा, सवालों का जवाब देना भी मजबूरी बन जाएगा। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई और दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरैना में बगावत की तस्वीर देखिए। बाकी सीटों पर तो दोस्त दोस्त न रहा का किस्सा है, लेकिन मुरैना में तो भाइयों के बीच आ गई है दरारें। मुरैना सीट पर कांग्रेस से राकेश मवाई को उम्मीदवार बनाने के बाद से ही उनके चचेरे भाई प्रबल प्रताप मवाई ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब सवाल ये कि ये जो अपने हुए हैं पराए, ये कल क्या गुल खिलाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट ने मुरैना में पार्टी को चिंता में डाल दिया है। मुरैना से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टी में बगावत हो गई है। मुरैना से कांग्रेस का टिकट पाने दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप मावई ने टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि टिकट प्रबल प्रताप के चचेरे भाई राकेश मावई को मिला है। वहीं प्रबल प्रताप ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए हैं। आगे कांग्रेस के ये बागी क्या गुल खिलाएंगे, पत्ते नहीं खोले हैं अभी। कई कांग्रेस से मुझे इस्तीफे देने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे साथ पार्टी के कुछ नेताओं ने भ्रमित करके मुझे धोखा देके ये टिकट वितरण हुआ है और मैं धोखा पसंद आदमी नहीं हूँ। एक तरफ आदरणीय कमलनाथ जी सर्वे की बात करते हैं, सर्वे का कोई मापदंड इन टिकट वितरणों में नहीं हुआ, मन मर्जी से टिकट वितरण हुए हैं। हालांकि कांग्रेस से दामन तोड़ने वाले प्रबल प्रताप कभी सिंधिया समर्थक रहे हैं, लेकिन 2018 में टिकट नहीं मिलने पर इनकी आस्था दिग्विजय के लिए हो गई थी। उधर कांग्रेस का रिएक्शन भी संभले अंदाज में आया है। पार्टी का दावा है कि ये भाई और परिवार के बीच का अंदरूनी विवाद है। कांग्रेस ने कई चरणों की जांच परख के बाद ही यहाँ उम्मीदवार चुना। कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, पार्टी के लिए सभी लोग काम करते हैं। रिंकू मावई जी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश मावई जी के छोटे भ्राता हैं और वो घर का मामला है। रिंकू मावई जी कहीं पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। हम उनसे हमारी चर्चा हुई है, निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोग बात कर रहे हैं और एक साथ रहेंगे और निश्चित तौर पर ये विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो। इधर मुरैना में कांग्रेस के नेता के इस्तीफे के बाद बीजेपी को सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया। बीजेपी के हिसाब से तो अब कांग्रेस में कोई नेता या नेतृत्व ही नहीं है। स्वाभाविक है, कांग्रेस में हुई इस बगावत से बीजेपी की बाँछें जरूर खिल गई हैं। तो कांग्रेस परिवार का, उनके व्यक्तिगत परिवार का ये मामला है। कांग्रेस सदैव से ही एक परिवार की पार्टी रही है और उसके अंदर ये सारी इस तरह की प्रक्रिया होना जायज़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, क्षेत्र की समृद्धि के आधार पर और आम जन के विश्वास पर चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में विजय सिंह का परिणाम हासिल करेगी। विरोधियों से निपटना आसान है, बजाय उसके कि जब कोई अपना ही विरोध में ताल ठोकने लगे। मुरैना में कांग्रेस के सामने फिलहाल ऐसे ही हालात हैं। बहरहाल अब ये कांग्रेस संगठन पर ही निर्भर करेगा कि इस डैमेज को पार्टी कितना कंट्रोल कर पाएगी। क्योंकि सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, सो यहाँ भी कांग्रेस बागियों को साधने की कोशिश तो करेगी ही। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं उपचुनाव वाली 28 सीटों में से सबसे दिलचस्प वो 9 सीटें जहां मुख्य मुकाबला बेशक कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कोई दल बदलू ही खड़ा हुआ है। इनमें ग्वालियर चंबल की 7, बुंदेलखंड की 1 और मालवा की 1 सीट शामिल है। यहां मुकाबले में खड़े नेताओं के चेहरे नहीं बदले, लेकिन नेताओं ने अपने मैदान बदल लिए हैं। यानी इन सीटों पर दल कोई भी जीते, सेहरा किसी दल बदलू के सिर पर ही बंधने वाला है। यह चुनाव नतीजों से पहले ही तय हो चुका है।
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें 8 विधानसभा सीटों पर रोचक मुकाबला होगा। मुरैना जिले की सुमावली और अंबा सीट, ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व और डबरा सीट, दतिया जिले की भांडेर, शिवपुरी जिले की करैरा, गुना जिले की बमौरी, सागर जिले की सुर्खी, इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीटों पर इस तरफ से हो या उस तरफ से किसी दल बदलू की जीत तय होगी। इन 9 सीटों पर जीतेगा दल बदलू। सुमावली विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए अंदल सिंह कंसाना को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने बीजेपी से आए अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा। अंबाह विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए कमलेश जाटव को टिकट दिया। कांग्रेस ने बीएसपी से आए सत्य प्रकाश सकवार को मैदान में उतारा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए मुन्ना लाल गोयल को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने बीजेपी से आए सतीश सिकरवार को मैदान में उतारा। डबरा विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आई इमरती देवी को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने बीजेपी से आए सुरेश राजे को प्रत्याशी बनाया। भांडेर विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए रक्षा सिरोनिया को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने बहुजन संघर्ष दल से आए फूल सिंह बरैया को टिकट दिया। करैरा विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए जसवंत जाटव को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने बीएसपी से आए प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया। बमौरी विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए महेंद्र सिंह सिसोदिया को दिया टिकट। कांग्रेस ने बीजेपी से आए कन्हैया लाल अग्रवाल को मैदान में उतारा। सुर्खी विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए गोविंद सिंह राजपूत को दिया टिकट तो कांग्रेस ने बीजेपी से आई पारुल साहू को मैदान में उतारा। सांवेर विधानसभा सीट, बीजेपी ने कांग्रेस से आए तुलसी सिलावट को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रेमचंद गुड्डू को उम्मीदवार बनाया। इन सीटों पर बीजेपी ने थोकबंद कांग्रेस से आए लोगों को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर बीजेपी से आए 2 बीएसपी और 1 पर बहुजन संघर्ष दल से आए नेता को टिकट दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथी कांग्रेस से नाराज होकर अपमान सहन नहीं किया, जनता के विकास के काम नहीं हो रहे थे, इस मध्य प्रदेश और जनता के हित में कांग्रेस से मंत्री पद और विधायक पद छोड़कर आए हैं। उनको हमने दिल से स्वीकार किया और उनको फिर से चुनाव में उतारा है। लेकिन कांग्रेस अगर उनको गद्दार कहती है, सिंधिया जी को गद्दार कहती है, हम सबको गद्दार कहती है, जिनके कल तक पैर पड़ती थी, हमारे बहुत से साथियों को कांग्रेस ने लिया है। अब वो क्या निस्वार्थ भाव से गए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए लोगों ने मंत्री विधायक पद का सौदा कर बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन हमारी पार्टी में बीजेपी या अन्य पार्टी के लोग निस्वार्थ भाव से आए हैं, इसलिए हमने इन 9 सीटों पर बीजेपी या अन्य दलों से आए उम्मीदवार उतारे हैं। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से उतरने वाले जिन्होंने मतदाताओं का अपमान किया, मतदाताओं को मत को बेचा बेंगलोर में जाके। हमने हमारे दल से जो लोग लड़ रहे हैं आज, जो विभिन्न दलों से आके लड़ रहे हैं, उन्होंने ना मतदाता का अपमान किया, ना उन्होंने बेचा, ना बिकाऊ हैं वो, ना गद्दार हैं। ये फर्क है दोनों में। इन 9 सीटों पर दोनों ही पार्टियां दूसरे दल से आए प्रत्याशी के भरोसे जीत का परचम लहराने का ख्वाब देख रही हैं। दोनों दलों ने दल बदलुओं को टिकट दिया है। यही वजह है कि इन सीटों पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां बिकाऊ, टिकाऊ, दल बदलू जैसे मुद्दे छेड़ने से बच रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि यहां जीत का सेहरा दल बदलू के सिर ही बंधेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो अब देखना और दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किस दल बदलू को अपना नेता चुनती है और क्या दल बदलू को चुनने के बाद भविष्य किस तरह का होता है, यह आने वाला वक्त तय कर देगा। इसी के साथ चुनावी चकल्लस में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।